पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला संपुट 1 क्रमांक 2 वर्ग 2। स्नान करो साफ रहो। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है, परंतु संस्कृति तभी सुरक्षित रहती है जब उसकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। हर नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होना आवश्यक होता है। हर नई पीढ़ी का मानस संस्कृति के सत्व से सिंचित होना आवश्यक होता है। तो आप कुछ और कंसंट्रेट करें। ठीक है। घर में और विद्यालय में होना चाहिए। संस्कृति के केवल गुणगान करना पर्याप्त नहीं होता, कृति में, व्यवस्था में, विचारों में और वातावरण में उसका होना आवश्यक होता है। इन बातों का विचार कर पुनरुत्थान ट्रस्ट ने इस पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला के प्रकाशन का विचार किया है। आजकल लोग कहते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण से छोटे बड़े सभी की पढ़ने की वृत्ति और प्रवृत्ति बहुत कम रह गई है, परंतु अनुभव और अनुमान कहता है कि अंततोगत्वा पुस्तकों का स्थान अन्य माध्यम नहीं ले सकते। सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रस ग्रहण के विषय में पुस्तकें सर्वाधिक लाभकारी होती हैं। अतः आज परिस्थिति विपरीत प्रतीत होने पर भी माता पिता और शिक्षकगण छोटे छात्रों को इन पुस्तिकाओं को पढ़ने हेतु प्रेरित करें एवं उन्हें सहायता करें, यही अपेक्षा है। पुस्तिकाओं के विषय देखकर प्रतीत होगा कि न केवल छोटे अपितु बड़े छात्रों के लिए और न केवल छात्रों अपितु उनके माता पिता और आचार्यों के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होंगी। वाचनमाला के विषय में आपके क्रमांक 1 स्नान का महत्व। अमला। सुप्रभात मनाली, तैयार हो गई? मनाली। सुप्रभात अमला, आज सुबह सुबह आ गई। अमला, यह सुबह है, 10 बज गई। सुबह हुए तो कितना समय हो गया? मनाली, मैंने तो अभी स्नान भी नहीं किया, इसलिए मेरी सुबह तो अभी हुई है। अमला, अब तक स्नान क्यों नहीं किया? मनाली, सच बताऊं, मुझे नहाने का बहुत आलस आता है। अमला, क्या नहाने का भी कभी आलस होता है? मुझे तो नहाना बहुत अच्छा लगता है। दिन में कितनी बार नहा सकती हूँ? मनाली, नहाने से क्या फायदा? अमला, अरे बिना नहाए कितना बासी लगता है। नहाने से तरोताजा लगता है, शरीर का तापमान कम होता है, शीतलता का अनुभव होता है, शरीर में रक्त के भ्रमण की गति बढ़ती है, काम करने का उत्साह पैदा होता है। तेरी बात तो सही है, नहाने में पहले तो आलस आता है, पर बाद में बहुत आनंद आता है। अमला, केवल शरीर ही साफ रहता है ऐसी बात नहीं है, मन भी स्वच्छ हो जाता है। मन का मैल भी नहाने से साफ हो जाता है। एक बार मुरारी बापू ने किसी से पूछा कि मन आनंद में कैसे रह सकता है, तब बापू ने कहा कि पहले तो नहाने से और दूसरा भगवान का नाम लेने से। मनाली, अच्छा ठीक है, चल पहले मैं नहाकर तन मन साफ कर फिर तेरे साथ चलती हूँ। अमला, बहुत अच्छा, तुम आराम से नहा लो, मैं बाद में आती हूँ। क्रमांक 2 कहाँ नहाना। प्रमोद। सुबोध, कल मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। सुबोध, क्यों, तुमने क्या किया? प्रमोद, कल मैं नहाने स्नान गृह में गया। नहाने का इतना मजा आया कि इतना आनंद आया कि बाथरूम में जितना पानी था सब खाली कर दिया। बाद में माँ को कपड़े धोने के लिए पानी नहीं बचा। सुबोध, तब तो माँ डांटेगी ही ना, पर तुमने इतना सारा पानी खाली क्यों कर दिया? एक बाल्टी पानी से ही नहाना चाहिए। प्रमोद, लेकिन मुझे तो ज़्यादा पानी से ही नहाना पसंद है। सुबोध, तुम्हें ज़्यादा पानी से नहाना पसंद है? प्रमोद, हाँ, पर यहाँ तो माँ ज़्यादा पानी से स्नान ही नहीं करने देती। जब मैं अपने माताजी के घर जाता हूँ, मामा जी के घर जाता हूँ, तो वहाँ कुएं में कूदकर घंटों नहाने का आनंद लेता हूँ। सुबोध, तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं? प्रमोद, अरे वे रहते तो यहीं हैं, पर बहुत दूर उनका फार्म हाउस अर्थात छोटा सा खेत भी है। वहाँ एक कुआं भी है और वहाँ नहाने का बहुत आनंद आता है। सुबोध, मुझे अपने मामा के वहाँ ले जाओगे? मुझे भी तैरना आता है, मुझे डुबकियाँ लगाना बहुत अच्छा लगता है। प्रमोद, अवश्य।
जब हमारी 2 छुट्टियां आएंगी तब हम मामा जी के वहाँ जाएंगे, किंतु लंबी छुट्टियों में एक बार दादाजी के गांव जाएंगे। वहाँ नदी है, नदी में बहुत पानी होता है, वहाँ भी तैरने में और नहाने में बड़ा आनंद आएगा। सुबोध, ऐसे तो मेरे चाचा जी के गांव में रहते हैं, पर उनके गांव में नदी नहीं है, वहाँ एक तालाब है, मैं उस तालाब में तैरना सीखा हूँ। प्रमोद, तुम्हें तैरना किसने सिखाया? सुबोध, अरे यह तो बहुत आसान है, खाली डिब्बा कमर पर बांधकर डुबकी लगाते हैं, खाली डिब्बा डूबने नहीं देता। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, बाद में हाथ पैर चलाना सीख जाते हैं। प्रमोद, तुम्हें डर नहीं लगा? सुबोध, वहाँ दूसरे भी बड़े लड़के होते हैं, वे तैरते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, उन्हें देखकर हमारा मन भी वश में नहीं रहता, और वे सब हमें डूबने थोड़े ही देंगे। कोई नहीं भी सिखाएगा तो भी तैरना आ जाएगा, लेकिन तुम तैरना कैसे सीखे? प्रमोद, गांव में दादाजी के यहाँ दादाजी प्रतिदिन नदी में नहाने जाते, मुझे भी साथ ले जाते। आप स्वयं तैरते और मुझे भी सिखाते। और बताओ, दादाजी ने गांव के कई लड़के लड़कियों को तैरना सिखाया है। सुबोध, हम ऐसा आनंद लूटते रहे हों और फिर बाथरूम में सारा पानी खत्म कर दे तो माँ ऐसे ही डांटेगी ना। प्रमोद, सुबोध, हमें कुएं, नदी और तालाब में नहाने का आनंद आता है, तो जो मच्छीमार मछली पकड़ने जाते हैं उन्हें समुद्र में नहाने का कितना आनंद आता होगा। सुबोध, बात तो ठीक है, पर समुद्र का पानी खारा होता है, नहाने का आनंद तो आएगा, पर घर जाकर फिर स्वच्छ मीठे पानी से भी नहाना पड़ता है। प्रमोद, देख, बाथरूम में नहा सकते हैं, नदी में नहा सकते हैं, कुएं और तालाब में भी नहा सकते हैं, पर एक अभी और है जो शेष रह गया। सुबोध, क्या रह गया? प्रमोद, वर्षा आती है तो गली में दौड़ दौड़ कर नहाने में कितना आनंद आता है। सुबोध, अरे हाँ, वर्षा में नहाए बगैर कोई रहता होगा क्या? जब पहली वर्षा होती है तो मैं छत पर जाकर नहाता हूँ, और दूसरी तीसरी वर्षा में तो गली में भाग भाग कर नहाता हूँ। प्रमोद, ऐसा क्यों? सुबोध, दूसरी बार की वर्षा में रास्ते की गंदगी दूर हो जाती है और तब नहाने में कोई परेशानी नहीं होती। प्रमोद, हाँ, यह भी सही है। चलो, अब स्नान पुराण बहुत हुआ, अब हम खेलने चलते हैं। नहीं चलो अब करो। कथा क्रमांक 3, स्नान के प्रकार। सुबोध, चाचा जी, बर्फ का स्नान कैसा होता है? चाचा जी, हम टूर पर जाएं और वहाँ नहाने की सुविधा न हो और हमें गर्मी भी बहुत लग रही हो, तो हम बर्फ का एक टुकड़ा रुमाल में लपेटकर अपने शरीर पर रगड़ते हैं। 2-3 बार ऐसा करने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमने नहा लिया हो। सुबोध, मैंने पढ़ा है कि विदेश में लोग टब में पानी भरकर नहाते हैं, पानी में घंटों पड़े रहते हैं। चाचा जी, तुम्हारी बात सही है। सुबोध, मनुष्य को नहाने की बात कहाँ से सूझी होगी? चाचा जी, स्वस्थ रहने की इच्छा हो तो हर मनुष्य में होती है। कुछ बच्चे नासमझी में नहाने का आलस कर जाते हैं, पर यह ठीक नहीं है। केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी को भी नहाने का आनंद आता है। सुबोध, वह कैसे चाचा जी? चाचा जी, हाथी सूंड में पानी भरता है और फिर अपने शरीर पर फुहारे की तरह उड़ाता है। उसे पानी में मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। सुबोध, और चाचा जी, हाथी पहले अपने पर पानी उड़ाता है, फिर मिट्टी उड़ाता है, फिर पानी उड़ाता है, बस ऐसा ही करता रहता है। सुबोध, मैं बताऊं, चिड़िया भी अपने पंखों से पानी उड़ाती है। चाचा जी, कुत्ते बिल्लियां भी अपने शरीर को चाट कर साफ कर रखते हैं। सुबोध, और मछलियां तो रहती ही पानी में हैं। भैंस को भी पानी में पड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। ग्वाले अपनी गाय भैंस को रगड़ कर नहलाते हैं।
चाचा जी, देख एक बात और बताता हूँ, तुमने सूर्य स्नान के बारे में सुना है? सुबोध, नहीं चाचा जी, वह क्या होता है? चाचा जी, रोज सुबह हल्की धूप में खुले बदन सूर्य की धूप में बैठते हैं, तब सूर्य की किरणें हमारे शरीर को स्नान करवाती है। सूर्य की किरणों से हमें ऊर्जा मिलती है और बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुबह इसलिए बहुत से लोग समुद्र के किनारे रेत में धूप का आनंद लेते हुए पड़े रहते हैं। चाचा जी, हाँ यह बात ठीक है। एक और स्नान होता है, वह है वाष्प स्नान। पेटी में बैठकर भाप से स्नान करने से शरीर में मौजूद विषैले द्रव्य त्वचा के खुले छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार के कई कष्ट दूर होते हैं। सुबोध, चाचा जी, मैंने कटी स्नान के बारे में भी सुना है। गर्म या ठंडे पानी में कमर तक शरीर डुबोकर लोग कटी स्नान करते हैं। चाचा जी, तुम्हारी बात सही है। कमर दर्द हो, वात दर्द हो या पेट ठीक न रहता हो तो वैद्य जी कटी स्नान करने के लिए कहते हैं। सुबोध, गुजरात और महाराष्ट्र में गर्म पानी के कुंड हैं जहां लोग स्नान करने जाते हैं। चाचा जी, हाँ, केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं, देश विदेश में भी अनेक स्थानों पर ऐसे ही गर्म पानी के कुंड होते हैं। इन कुंडों का पानी गंधक वाला होता है। अनगिनत लोग अपना कष्ट दूर करने इन कुंडों में स्नान करने जाते हैं। सुबोध, बड़ा आनंद आता होगा ना? क्या हम भी एक बार वहां जाएंगे? चाचा जी, हाँ हाँ जरूर जाएंगे। कथा क्रमांक 4, नहाएंगे कैसे? सरिता, किससे? हाँ, नहाएंगे किससे? सरिता, प्रिया, तुमने कभी मंदिर में अभिषेक होते देखा है? प्रिया, हाँ, जब मैं सोमनाथ गई तब महादेव जी पर अभिषेक होते देखा था। उसके लिए सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना पड़ता है। महादेव के शिवलिंग पर जलाधारी होती है, जिसमें से लगातार धारा शिवलिंग पर पड़ती रहती है। भगवान प्रतिदिन नहाते होंगे। सरिता, हाँ, कहते हैं कि भगवान ने विष पिया था, इसलिए उनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है। जब लगातार जल धारा से उनका अभिषेक होता है तो उन्हें ठंडक मिलती है। उस जल का भी बहुत महत्व होता है। उसके 4 छींटे भी हमें मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। प्रिया, और तुमने पंचामृत का अभिषेक देखा है? सरिता, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूजा के समय सभी भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत, अर्थात दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 पदार्थ। सबसे पहले दूध से स्नान करवाया जाता है, फिर पानी से, फिर दही से और फिर पानी से। इस प्रकार बारी बारी से अन्य सभी पदार्थों से भगवान को स्नान करवाया जाता है। प्रिया, भगवान पंचामृत से स्नान करते हैं और हम साबुन से। सरिता, बिल्कुल, अपने लिए तो साबुन ही है ना, पर बाजार में कितने तरह के साबुन मिलते हैं, अलग अलग रंग के और अलग अलग खुशबू। मैं तो हर बार नए से नए साबुन ही खरीदवाती हूँ। प्रिया, पर मेरी मम्मी कहती है कि नहाने के लिए हमेशा साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके रंग और सुगंध का हमारी शुद्धता पर कोई असर नहीं होता। इसलिए मुझे तो बेसन को दूध में मिलाकर उससे ही नहलाती है, ठंड के मौसम में तो खास। सरिता, मेरी चाची जी हमारे नन्हे अनुज को भी ऐसे ही नहलाती है। वैद्य चाचा कहते हैं प्रतिदिन नहाने से पहले शरीर पर अच्छी तरह तेल मालिश करनी चाहिए, फिर बेसन या मसूर के आटे से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सब मैल निकल जाता है, शरीर के अनचाहे सब बाल निकल जाते हैं और त्वचा मुलायम हो जाती है। प्रिया, और बेसन के साथ हल्दी मिलाने से गोरे भी हो जाते हैं। सरिता, कितना सस्ता और सरल उपाय है, पर हम कितने पागल हैं, इतना सरल और सस्ता उपाय छोड़कर महंगे साबुन खरीद कर लाते हैं। प्रिया, इन सभी विज्ञापनों से ही हम फंस जाते हैं।
सबको ऐश्वर्या जैसा बनने की या दिखने की इच्छा होती है, पर वे सब तो विज्ञापन ही है, सब नाटक है, उसमें कुछ भी सच नहीं है। सरिता: हाँ, यह सही बात है। अब से मैं भी बेसन और दूध से ही स्नान करूंगी। प्रिया: मैं तुम्हें साबुन की एक बात और बताती हूँ। पिछले हफ्ते मेरे चिन्नू चाचा हमें एक साबुन दे गए हैं। उसका रंग तो थोड़ा काला है, पर उससे स्नान करने से त्वचा एकदम मुलायम हो जाती है। सरिता: वह कौन सा साबुन है? मुझे भी दो ना। प्रिया: वह साबुन गाय के गोबर, गोमूत्र और मुल्तानी मिट्टी से बना है। सरिता: गोमूत्र और गोबर से? छी, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। प्रिया: ऐसे मुंह मत बिगाड़, गाय का गोबर और गोमूत्र तो पवित्र होता है, और साबुन बनाने का तरीका तो ऐसा होता है कि उसमें से दुर्गंध तो बिल्कुल नहीं आती। सरिता: अच्छा, तब तो ठीक है, मैं भी उसका प्रयोग करूंगी। हमारे यहाँ तो मुल्तानी मिट्टी का उपयोग होता है। मेरी बड़ी बहन को मुहासे होते हैं, इसलिए वह मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगाती है। प्रिया: हाँ, और उसके साथ हल्दी भी मिलाई जाती है। सरिता: चिन्नू चाचा कहते हैं कि बड़ पीपल और औदुंबर, खैर, खीर, नीम आदि वृक्षों की छाल को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। प्रिया: यह भी ठीक है। बसंत ऋतु में मम्मी माँ नीम के पत्तों को रात को ही भिगोकर रख देती है और सुबह उस पानी से स्नान करती है। सरिता: हीना, नागरमोत तथा आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करने से त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। प्रिया: सरिता, हम गर्मियों में गेंसू के फूल भिगोकर रखते हैं और उससे स्नान करते हैं, उससे ठंडक मिलती है। सरिता: जेंद्र चाचा कहते हैं कि उससे कफ भी ठीक हो जाता है। पूरे फागुन के महीने में इसी से नहाना चाहिए। प्रिया: हमारे पास वाली मामी जी को खुजली हुई थी, वह भी उसी से ठीक हो गई। सरिता: और रासना को पानी में डालकर स्नान करने से वात का दर्द भी ठीक हो जाता है। प्रिया: मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि तेल की धारा सिर पर करने से बीमारी दूर हो जाती है, उसे शिरोधारा स्नान कहते हैं। सरिता: अलग अलग फूलों के अर्क को निकालकर उससे साबुन बनाए जाते हैं। चंदन, नीम आदि से साबुन बनता है। ये सब गृह उद्योग और ग्रामोद्योग में बनते हैं। हम विज्ञापन वाले साबुनों से तो ये साबुन ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका प्रयोग करना ही ठीक कहता है। कथा क्रमांक 5: स्नान करने का तरीका। मोहन: भरत, आज रविवार है, चल मैदान में खेलने चलते हैं। भरत: हाँ चल, मैं अभी नहाकर तुरंत आता हूँ। भरत 2 ही मिनट में शर्ट के बटन बंद करता हुआ आता है। मोहन: यह क्या, इतना शीघ्र नहा लिया? भरत: इसमें क्या, नहाने में कितनी देर, 2 डिब्बे इधर और 2 डिब्बे उधर, तौलिए से इधर उधर पहुंचा और हो गया। मोहन: अरे वाह, यह तो झटपट स्नान कहा जाएगा। भरत: साथ वाले मनु चाचा कहते हैं कि 2 लोटे पानी डालो, हाथ पैर धो, पैर गीले रखो तो हो गया स्नान। मोहन: यह तो उस कहानी जैसा हो गया। कृष्ण भगवान जब गुरुकुल में रहते थे तब उनके मित्र उनसे कहते कि तुझे क्या, तू तो राजा का बेटा है, पूरे शरीर पर राख मल देगा तो भी चलेगा, पानी से नहाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। भरत: तो तू भी मोहन ही है, तू भी राख मल दे तो चलेगा। मोहन: नहीं नहीं, यह तो उपहास है, पर तुम्हारी तरह झटपट स्नान तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा आराम से स्नान करना चाहिए। शरीर में जहाँ जहाँ पसीना होता है वहाँ रगड़ रगड़ कर स्वच्छता करनी चाहिए, वहाँ का मैल धो धो कर निकालना चाहिए। भरत: हमारी विज्ञान की पुस्तक में लिखा ही है कि त्वचा पर जो छिद्र होते हैं उन्हें खुले करने चाहिए। मोहन:
और रगड़ रगड़ कर उस जमे हुए मैल को हटाना चाहिए। मरी हुई त्वचा को भी रगड़ रगड़ कर निकाल देना चाहिए। भरत, उससे रक्त का परिभ्रमण अच्छा होता है। देख, एक वैज्ञानिक कहते हैं, शरीर में सभी स्थानों पर रक्त पहुंचाने का काम हमारा हृदय करता है। हमारी हथेली हमारा दूसरा हृदय है, इसलिए पूरे शरीर को हथेली से रगड़ने से रक्त का परिभ्रमण सुधरता है। मोहन, मैंने काका कालेलकर का स्नान के विषय में एक निबंध पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा शरीर कई उतार चढ़ाव वाला है। गड्ढे जैसी बगल है। हम नहाते समय शरीर के ऊंचाई वाले हिस्से की तो सफाई करते हैं, पर वास्तविक सफाई तो बगल की करनी चाहिए। भरत, क्या? हम तो कंधे के नीचे की 2 जगहों को ही बगल कहते हैं। मोहन, देख, अगर आंख ऊंचाई वाला हिस्सा है तो उसके आसपास की जगह आंख की बगल कहलाती है। नाक ऊंचाई वाला हिस्सा है तो चिबुक के बीच का हिस्सा उसकी बगल। पैर का घुटना ऊंचा है तो उसका पिछला हिस्सा उसकी बगल। अब तू ही विचार कर कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ बगल है। भरत, यह तो बहुत सरल है। ऊंचाई वाला जो भी भाग है उसके नीचे का भाग उसकी बगल। मोहन, नहाते समय बगल की सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसके अतिरिक्त नाक, कान के छिद्र, उंगलियों के बीच का हिस्सा, हर जोड़, नाखून इत्यादि सब साफ करना चाहिए। भरत, और फिर बाद में सभी छिद्रों तथा बगलों को कपड़ों से रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए। मोहन, श्री भैया, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर तो तुम झटपट स्नान करके आ गए। भरत, अरे वह तो खेलने के लिए जाना था, इसलिए। बाकी खेल के आने के बाद फिर से नहाने वाला हूँ, शांति और मस्ती से। और फिर आज तो मुझे बाल भी धोने हैं। मोहन, तो तुम प्रतिदिन बाल नहीं धोते हो? भरत, हाँ, प्रतिदिन धोता हूँ, पर सप्ताह में एक दिन विशेष ध्यान देकर धोता हूँ। मोहन, वह कैसे? भरत, देख, बाल धोने का एक तरीका होता है। बाल हमारी खोपड़ी को ढकते हैं, अर्थात उसकी रक्षा करते हैं। खोपड़ी के भीतर हमारा मस्तिष्क होता है। यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए बाल का ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि तरह तरह के शैम्पू से बाल कभी नहीं धोने चाहिए। इसलिए मेरी दादी माँ शिकाकाई, आंवला, अरीठा, ब्राह्मी आदि जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाती है। हम सब उससे बाल धोते हैं। मोहन, इसलिए तो तुम्हारे घर में सबके बाल घने, लंबे, मुलायम और चमकदार हैं। भरत, और फिर हम कभी गर्म पानी से बाल नहीं धोते, अधिक ठंडे पानी से भी बाल नहीं धोते। बालों में पानी डालकर फिर दोनों हाथों की 5 उंगलियों से पूरे सिर की मालिश करते हैं। इससे मस्तिष्क में रक्त का परिभ्रमण भी हो जाता है और आनंद भी बहुत आता है। मोहन, अरे वाह, तू तो बड़ा उस्ताद निकला। भरत, देख, जैसे बालों का ख्याल रखते हैं उसी तरह पैरों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैर सब जगह घूमते हैं, उस पर मैल जमती जाती है। जूते चप्पल पहनने से उसकी रक्षा होती है, पर खुली हवा नहीं मिलती, इसलिए सारा दिन जूते चप्पल नहीं पहने रखने चाहिए। मोहन, इसका अर्थ है दिन में 2-4 बार पैर धोने चाहिए और इसके अतिरिक्त नहाते समय गर्म पानी से पैर धोने चाहिए। उन्हें हथेली और कपड़े से अच्छी तरह रगड़ना चाहिए। उंगलियों को बीच में रगड़ रगड़ कर पोंछना चाहिए, फिर सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। भरत, उसी तरह नाखून, दांत, जीभ, आंख, कान, नाक आदि ध्यान से साफ करने चाहिए। मोहन, नहाना तो सबसे बड़ा काम है भाई, और आनंद भी है। 6. स्नान के नियम। प्रियंका, माँ, आज विद्यालय में बहुत बढ़िया पाठ पढ़ा। माँ, मुझे भी बताओ। प्रियंका, माँ, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे। धरती से मनुष्य उनसे मिलने गए। उनको पूछना कि हमें कैसे रहना चाहिए, पर भगवान शंकर को ऐसे सीधे सीधे मिलने तो जा नहीं सकते। उनके दरवाजे पर नंदी होता है। नंदी ने कहा,
तुम्हें जो पूछना है वह मुझसे कहो, मैं जाकर भगवान से पूछकर आता हूँ। मनुष्यों ने कहा कि हमें भगवान से पूछना है कि हमें किस तरह रहना चाहिए। नंदी ने कहा ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। दादी माँ, हाँ, तो नंदी गया भगवान के पास, भगवान से पूछा। महादेव जी ने कहा कि मनुष्यों को जाकर कहना कि दिन में 3 बार स्नान करें और 1 बार भोजन करें और बाकी समय भगवान का नाम लें। प्रियंका, दादी माँ, आपको यह कहानी आती है? दादी माँ, हाँ, क्यों नहीं, हम भी जब तुम्हारी तरह छोटे थे तब यह कहानी मैंने सुनी थी, पर अब आगे तुम कहो, मुझे फिर से सुननी है। प्रियंका, हाँ, तो आगे है ना माँ। नंदी तो नंदी ही निकला, बिल्कुल बैल। वह तो भगवान का उत्तर अड़ते अड़ते आया। 3 बार नहाना, 1 बार खाना, 3 बार नहाना, 1 बार खाना, पर ऐसा करते करते कब गड़बड़ हो गई यह पता ही नहीं चला। वह बोलने लगा, 3 बार खाना, 1 बार नहाना। उसने तो दरवाजे पर खड़े लोगों को कहा कि 3 बार खाओ और 1 बार नहाओ, बाकी के समय में भगवान का नाम लो। नंदी ने सब उलट दिया। दादी माँ, सही है, देखो न, अब सब दिन में 3 बार खाते हैं और 1 बार स्नान करते हैं। प्रियंका, वास्तव में माँ 3 बार नहाना चाहिए ना। अब देखना, अगर मैं 3 बार नहाऊं तो डांटना नहीं। माँ, हाँ, तुम 3 बार नहाती हो तो, पर ऐसे वैसे खाली 3 बार दिन में नहाना ही याद नहीं रखते, बाकी सब भी याद रखना चाहिए। तुम तो जब इच्छा आए स्नान घर में घुस जाती हो, नहाती कम हो और पानी अधिक नष्ट करती हो। प्रियंका, नहीं माँ, आप जैसे बताएंगी वैसे ही करूंगी। माँ, देखो, सबसे पहले तो नहाने के बाद पूरे शरीर को पोंछकर सुखा लेना चाहिए। गीले शरीर पर हवा लगने से जुकाम हो सकता है, फिर चाहे आप गर्म पानी से ही क्यों न नहाते हैं। प्रियंका, अच्छा माँ, आगे। माँ, और देखो, बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, पानी कोसा लेना चाहिए। अधिक गर्म या अधिक ठंडा पानी लेने से हमारी त्वचा को हानि होती है और रक्त का परिभ्रमण ठीक से नहीं होता है। प्रियंका, ठीक है। और माँ, दिन में 3 बार भले ही स्नान करो और भोजन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह अल्पाहार करने के बाद जो नहाती हो वह तो और भी अधिक हानिकारक होता है, इसलिए पहले स्नान फिर भोजन। प्रियंका, पहले स्नान फिर भोजन, पहले स्नान फिर भोजन। दादी माँ, अब तुम उस नंदी की तरह मत करना, कहीं ऐसा न बोलने लगो कि पहले भोजन फिर स्नान। प्रियंका, नहीं नहीं दादी माँ, बिल्कुल याद रखूंगी। हाँ माँ, और आगे। माँ, इसी प्रकार खेल कर आई हो, सांस चढ़ी हुई है, पसीना आ रहा है, तो ऐसे ही तुरंत नहाने जाना भी ठीक नहीं, उससे जुकाम हो जाता है और हमारे हृदय को भी हानि पहुंच सकती है। प्रियंका, यह बात तो मैं अच्छी तरह याद रखूंगी, अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। माँ, देर रात में या बहुत सवेरे भी स्नान नहीं करना चाहिए। प्रियंका, वह तो मैं नहीं करती। माँ, स्नान करने के बाद गीले पैर से भोजन करके बैठ सकते हैं पर सो नहीं सकते। प्रियंका, अच्छा माँ, मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी। माँ, ज्वर आया हो, व्रत के कारण बहुत भूख लगी हो, बहुत थकान अनुभूत हो रही हो, तो एकदम से नहाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य और अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में परिवर्तित हो सकता है। पेट साफ न हुआ हो, अपच जैसा हो, तब भी नहाना नहीं चाहिए। आंखें दुर्बल हो, पीड़ा में हो, कान में पीड़ा हो, दांत में पीड़ा हो, तब बाल नहीं धोते हैं। प्रियंका, अच्छा ठीक है माँ, तुम तो ज्ञान की भंडार हो, अब विद्यालय में नहीं तुमसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। दादी माँ, ऐसी सब बातें तो बेटा माँ से ही सीखनी चाहिए। तेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी है, वह तो व्यवहारिक ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही जानती है, उसके पास तो ज्ञान का कितना बड़ा खजाना होगा। माँ और प्रियंका, मैं ये सब बातें अपनी माँ और दादी से सीखी हूँ।
ऐसे ही सब कुछ सीखा जाता है। इसी को कहते हैं कुटुंब शिक्षा। अध्याय 7 कैसे पानी से स्नान करना चाहिए। रोहित, दादाजी स्नान करने जा रहे हैं न, मैं भी साथ चलूं? दादाजी, चलो न बेटा, मैं तो तुम्हें रोज कहता हूँ। प्रतिदिन कहता। मैं तुम्हें प्रतिदिन कहता हूँ। दादाजी और रोहित नदी पर जाते जाते बातें करते हैं। रोहित, दादाजी आप प्रतिदिन नदी पर स्नान करने क्यों जाते हैं? कितना चलना पड़ता है? अपने घर कितना बढ़िया बाथरूम और बढ़िया फव्वारा है। स्नान घर। कितना बढ़िया स्नान घर और बढ़िया फव्वारा है। दादी जी, नहाने के लिए नदी का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। विज्ञान कहता है बहता पानी निर्मल। नदी का पानी बहता होता है इसलिए स्वच्छ होता है। रोहित, नदी का पानी स्वच्छ कौन करता है? दादाजी, सूर्य का प्रकाश और हवा, ये दो नदी के पानी को स्वच्छ रखते हैं और फिर उसमें हमेशा नया पानी आता रहता है। रोहित, और वर्षा का पानी भी स्वच्छ होता है ना? दादाजी, वर्षा का पानी तो नदी से भी ज़्यादा स्वच्छ होता है, पर वर्षा 12 महीने तो होती नहीं, फिर उसे भर कर रखो तो वह बासी हो जाता है। इसलिए अगर नदी है तो नदी के जल से ही स्नान करना चाहिए। रोहित, और कौन से पानी से स्नान करना चाहिए? दादाजी, दूसरे नंबर पर है बावड़ी का पानी, कुएं का तथा तालाब का पानी। रोहित, दादाजी वह तो ठहरा हुआ पानी नहीं कहलाएगा? दादाजी, नहीं रोहित, उसमें पानी बाहर से नहीं भरा जाता, ये कोई टंकी तो नहीं है, उनमें जमीन से ही पानी की धारा निकलती रहती है, वह तो प्राकृतिक रूप से ही स्वच्छ रहता है। रोहित, अपने यहाँ जो नल में पानी आता है वह भी स्वच्छ होता है न? हम तो उसे पीते भी हैं। दादाजी, नहीं रोहित, उसका क्रम तो सबसे आखिर में आता है। वह पानी तरह तरह की दवाइयों से शुद्ध किया हुआ होता है। क्लोरीन, पोटेशियम, परमैंगनेट, एक्वागार्ड, ये सब पानी को शुद्ध करने के कृत्रिम उपाय हैं। रोहित, तो जहाँ नदी, तालाब, कुआं न हो वहाँ क्या करना चाहिए? दादाजी, ऐसे लोगों को तो नल के या टंकी के पानी से बाथरूम में ही नहाना पड़ेगा ना? स्नान घर। स्नान घर में ही नहाना पड़ेगा ना? देखो न, शहर में लोगों को नदी, तालाब कहाँ मिलता है, कुएं भी देखने को नहीं मिलते हैं। और अब तो लोग विज्ञान पढ़ते हैं पर ऐसी महत्वपूर्ण बातें नहीं जानते, इसलिए कुएं हो तो भी उन्हें बंद करवा देते हैं और नदी हो तो भी वहां स्नान करने जाने में आलस करते हैं। रोहित, यह तो सब उल्टी बातें हैं, इसका कोई उपाय हो सकता है? दादाजी, तुम जब पढ़ाई कर लो तब इसका उपाय करना, तब तक तुम और तुम्हारे दोस्त पढ़ो, सोचो और चिंतन करो। रोहित, स्नान घर में नल के पानी से नहाने में किसी बात का ध्यान रखना चाहिए क्या? दादाजी, हाँ, देखो न, तुम प्लास्टिक की बाल्टी भर कर रखते हो और उस पानी से स्नान करते हो, यह हानिप्रद है। एल्यूमिनियम की बाल्टी भर कर रखते हो, यह भी हानिप्रद है। रोहित, तो पानी किस में भर कर रखें, पीतल, स्टील या लोहे की बाल्टी में? दादाजी, नहीं, अपने यहाँ स्नान करने के लिए तांबे के कुंड होते थे, नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए तांबे के बर्तन होते थे, रसोई में खाना बनाने के लिए पानी भरने के लिए तांबे के घड़े होते थे। तांबे के बर्तन में भरा पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। रोहित, दादाजी अब से मैं भी ऐसा ही करूँगा। दादाजी, और तांबे के कुंड के पानी को सूर्य की किरणों में रखो तो पानी उससे गर्म होता है। रोहित, दादाजी अब से मैं हमेशा उत्तम व श्रेष्ठ पानी से ही स्नान करूँगा। दादाजी, हाँ बेटा, ऐसा ही करना। लो चलो, नदी आ गई, उतारो कपड़े और लगाओ डुबकी। अध्याय 8 तन की सुंदरता, मन की सुंदरता। अब तक हमने देखा कि तन को सुंदर कैसे रखा जाता है, पर तन तभी शोभित होता है जब मन की सुंदरता चेहरे पर झलकती है। संत रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन सुंदर होता है तो परात में रखा पानी भी गंगा जल जैसा पवित्र होता है। मन को सुंदर बनाने के लिए विचार भी पवित्र व सुंदर होने चाहिए।
वाणी सुंदर होनी चाहिए तथा मन के भाव भी सुंदर होने चाहिए। इसलिए स्नान करते समय मन के भाव सुंदर, स्वस्थ व पवित्र रखने चाहिए। मीराबाई कहती है, चलो मन गंगा जमुना तीर। स्नान करते समय गंगा और यमुना को याद करना चाहिए। हमने सुना है कि हमारे दादा दादी, पापा मम्मी स्नान करते समय श्लोक बोलते हैं। पिताजी माताजी स्नान करते समय श्लोक बोलते हैं। वे क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। अर्थात मेरे पानी में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदी का पानी आ जाए। इन नदियों के पवित्र जल को स्नान करते समय याद करने से मन के भाव शुद्ध रहते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूते योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से भी जो गंगा गंगा ऐसा बोलकर गंगा मैया को पुकारता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए स्नान करते समय मैं गंगा जल से स्नान कर रहा हूँ, ऐसी भावना रखनी चाहिए। कई लोग स्नान करते समय स्तोत्र बोलते हैं, अलग अलग मंत्र बोलते हैं और स्नान करते ही पूजा करते हैं। इस प्रकार स्नान केवल शरीर को ही सुंदर बनाने के लिए नहीं है, शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ व पवित्र बनाने का वैज्ञानिक तरीका भी है। पुनरुत्थान ट्रस्ट। पुनरुत्थान ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित सामान्य प्रवाह के पाठ्यक्रम तैयार करना, उनका प्रयोग करना, शिक्षा में मूलगत अनुसंधान करना, पुस्तक और अन्य सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन करना, समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करना पुनरुत्थान ट्रस्ट के कार्य के विभिन्न आयाम हैं। पुनरुत्थान ट्रस्ट की चिति नामक अर्धवार्षिक शोध पत्रिका और पुनरुत्थान संदेश नामक मासिक पत्रिका हिंदी एवं गुजराती प्रकाशित होती है। भारतीय शिक्षा विषयक एक संदर्भ पुस्तकालय तैयार करने की पुनरुत्थान ट्रस्ट की योजना है। पुण्यभूमि भारत संस्कृति वाचनमाला। इस वाचनमाला में 100 पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है। ये पुस्तिकाएं 5 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए बनी हैं। विषय और विषय वस्तु को देखते हुए ये बड़ों के लिए भी उतनी ही पठनीय होंगी। इन 100 पुस्तिकाओं के 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग की 30 पुस्तिकाएं 5 से 7 वर्ष की आयु के, द्वितीय विभाग की 40 पुस्तिकाएं 8 से 9 वर्ष की आयु के और तृतीय विभाग की 30 पुस्तिकाएं 10 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है। ये पुस्तिकाएं एक साथ 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। 3 भाषाएं हैं गुजराती, मराठी और हिंदी। भारतीय जीवन दृष्टि का आधार लेकर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उचित मानस तैयार करने की दृष्टि से इन पुस्तिकाओं की रचना हुई है। इस आयु के छात्रों को होनी चाहिए ऐसी सभी विषयों की जानकारी इन पुस्तिकाओं में देने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तिकाएं मनोरंजन हेतु नहीं अपितु ज्ञान और संस्कार हेतु हैं। इनकी शैली और भाषा इस आयु के छात्रों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुरूप रोचक और सरल रखने का प्रयास किया गया है।